नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 57 के विषय में। किस पे? प्रैक्टिस सेट 57 के विषय में। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है हमारा? सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, के हब्बर। के हब्बर। तो के हब्बर के विषय में आइए देखते हैं क्या। तो के हब्बर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न ये है। तो ये हुआ था 1912 में। 1912 में कहाँ पे हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में हुआ था। तो के हब्बर का पूरा नाम क्या है? तो कंटिंगरी कृष्ण हब्बर। क्या है? कंटिंगरी कृष्ण हब्बर। 1934 से कब से? 1934 से लेके 1938 के मध्य इन्होंने कला की जो शिक्षा ली थी, डिप्लोमा ली थी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मुंबई से इन्होंने कला की जो कि शिक्षा ली थी। फिर बात होती है कि आर्ट ऑफ नाउ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों को दिल जीत लिया था, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स के और लंदन में 1965 में किया गया था के हब्बर का। फिर बात होती है कि 1961 में, कब? 1961 में के हब्बर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। कब? 1961 में इनको पद्मश्री पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। और 1981 से, कब से? 1981 से और 84 के मध्य ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। किसके? तो ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं? तो 1981 से 1984 तक। 1961 में इनको पद्मश्री मिलता है और 1989 में ही इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। किससे? पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। इनकी जो कि प्रसिद्धि किसमें रही है? तो लयात्मक रेखांकन या सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी अगर रेखा चित्रों के अगर संग्रह की बात की जाए तो भारत कला भवन जो कि वाराणसी में है। कहाँ पे? भारत कला भवन वाराणसी में है। इनका एक चित्र है अंधकार के पार, जो कि कहाँ पे संग्रहित है, कहाँ सुरक्षित है ये? तो ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्रण जो है इनका बांग्लादेश का जन्म। किसका? बांग्लादेश का जन्म, जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है, जो कि ये प्रश्न में एक बार दो बार पूछा भी गया है। अगर बात होती है कि के हब्बर पर किस कला का प्रभाव रहा है, तो इनके पे पाल गागिन व अमृता शेरगिल का प्रभाव रहा है। तो इनकी प्रसिद्ध चित्रण कौन कौन सी है? तो कविता का जन्म, सनी साउथ, टू मैडनहुड, रिफ्यूजी, बैगर, क्रूअल समर, एस्ट्रोसिटीज, मुर्गे की लड़ाई और धान कूटते हुए, ट्रायल फैक्ट्री, श्रद्धा, भिखारी, भारतीय नृत्य, बीड़ा, तमाशा, लोक नृत्य और साधु, जो कि प्रसिद्ध चित्रण रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? किसकी बात हो रही है? तो अमृता शेरगिल की बात हो रही है। तो अमृता शेरगिल के विषय में बात हम करते हैं। किसके? अमृता शेरगिल। तो ये कहाँ से शिक्षा ली थी? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, पेरिस से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस से। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 1913 में। कब? 1913 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? हंगरी में। हंगरी के बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था। फिर बात होती है कि पेरिस में किसके निर्देशन में और किस संस्थान में शिक्षा ये ग्रहण करती हैं? तो ये हैं लूसिया साइमोन के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में ये शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो बात होती है कि अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आती हैं? तो ये आती हैं 1921 में। तब 1921 में
पहली बार भारत आती हैं, अगर बात होती है कि दूसरी बार कब आती हैं, तो दूसरी बार 1924 में आती हैं, और तीसरी बार कब लौटी हैं, तो ये हैं 1934 में। ये 3 बार भारत आती हैं। तो भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को अजंता और एलोरा चित्रों से मिलती है। किसकी? एलोरा और अजंता चित्रों से मिलती है। और अमृता के शेरगिल के चित्रों में हमें विषाद भाव की झलक दिखाई देती है। किसकी? विषाद भाव की झलक दिखाई देती है। फिर बात होती है कि अमृता शेरगिल जो कि पाश्चात्य संयोजन और एवं यथार्थवाद का प्रभाव इनके चित्रणों पे रहा है। इस पे अमृता शेरगिल के। फिर बात होती है कि भारतीय विषयों को इन्होंने पाश्चात्य शैली में भी चित्रण किया है। और बात 1939 में, ये 1939 में अमृता शेरगिल जो कि भारत अंतिम रूप से लौटती हैं। अंतिम रूप से लौटती हैं और 28 वर्ष की अवस्था में इनकी 5 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग कौन कौन सी है? तो मदर इंडिया, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, दक्षिण भारतीय ग्रामीण, बाजार जाते हुए, 3 बहनें, पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाली, ब्रह्मचारी, बच्चों को गोद के लिए साधारण औरत, सिख संगीतकार, वधू का श्रृंगार, कहानी कहती हुई औरतें, ऊंट और 2 हाथी, जो कि इनकी प्रसिद्ध चित्रण है। कौन सी प्रसिद्ध चित्रण है? अब बात होती है कि अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था, तो यह पेरिस में बनाया था इन्होंने। कहाँ पे? इन्होंने पेरिस में अपना स्टूडियो बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। तो के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि रेखात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो ये है अब्दुल रहमान चुगताई को। किसके? अब्दुल रहमान चुगताई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? तो यह किसके शिष्य थे? तो ये हैं A.N. टैगोर। किसके? A.N. टैगोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर K.S. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो यह किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU और वाराणसी से ये जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर, जो कि डी, K.S. कुलकर्णी जी हैं। कौन है? K.S. कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? तो किस होटल में की थी? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मुंबई के ताज होटल में। इसमें मुंबई के ताज होटल में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, N.S. बेंद्रे क्या थे? N.S. बेंद्रे क्या थे? तो N.S. बेंद्रे क्या थे मित्रों? तो ये थे, ये क्या थे? ये चित्रकार थे। क्या थे ये? ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक चित्रकार थे, N.S. बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? तो इन्होंने किस पद्धति में किया? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि वास पद्धति में किया। किसमें? वास पद्धति में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? तो यह किसने किया? गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, M.F. हुसैन। तो M.F. हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर नामक कस्बे में हुआ था। कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1915 को। कब? 17 सितंबर 1915 को हुआ था।
एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन। इनके प्रसिद्ध चित्र की बात की जाए तो नीली रात और जमीन जो कि प्रसिद्ध चित्रण है किसकी, इन्हीं की। सेकेंड एक्ट जो कि एम.एफ. हुसैन का चित्रण है। और एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्धि किसके लिए थी, तो ये थी अपने घोड़ा चित्रों के लिए, मतलब अश्व श्रृंखला के लिए। तो अश्व श्रृंखला के दो विशेष चित्र हैं, चौथा द हार्स दैट लुक्स बैक और सन परसुइड बाई हार्सेज। इनके प्रमुख चित्रण कौन कौन सी है, तो लैंप और मकड़ी के बीच फरी, कौन सी, फरी जो कि पोर्ट्रेट ऑफ द जाकिर हुसैन, अनारकली, मदर टेरेसा, सेकेंड एक्ट ब्लू नाइट। देवलिकर से हुसैन ने शिक्षा कहाँ पे लिया था, तो यह इंदौर में लिया था। इनको फैतंसी नामक बच्चों के खिलौने बनाने वाली यह फर्म में नौकरी भी करते थे। ठीक, नूतन और तनुजा जैसे नामचीन इन अभिनेत्रियों के लिए इन्होंने फर्नीचर भी बनाया था। इनकी जो प्रदर्शनी थी पिकासो के साथ प्रदर्शित की गई थी, किसकी प्रदर्शित की गई थी। और इनकी जो और प्रमुख चित्रण जैसे रामायण, महाभारत, मदर टेरेसा, इमेज ऑफ ब्रिटिश राजा, राज करबला, ए टाइगर काट इन बेम्बू, ट्रिप्टिच, लास्ट सफर, हनुमान, दी ग्रामेनियन, वर्टिकल फ्लाइट ऑफ द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.एस. बेंद्रे ने किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे, तो यह किस विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है, तो यह कौन नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि के.एस. कुलकर्णी जी नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी आत्मकथा चित्रकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, तो यह किसकी आत्मकथा मानी जाती है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी की, इसकी विनोद बिहारी मुखर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से एक बिंदुवादी कलाकार है, तो बिंदुवादी कलाकार कौन है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि एन.एस. बेंद्रे हैं। कौन है, एन.एस. बेंद्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था, तो यह किस देश में हुआ था, तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी जो कि हंगरी में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली, तो यह इनको कहाँ से मिली थी, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अजंता और एलोरा के चित्रों से। किसके, अजंता और एलोरा के चित्रों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था, तो यह कहाँ पे हुआ था, तो भी हमने बताया शोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल की चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया, तो यह किसने प्रोत्साहित किया, तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि यामिनी रंजन राय। कौन है, यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है, तो इनकी पहचान घोड़ा के चित्रणों के लिए था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया, तो वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि अमृता शेरगिल। कौन है, ऑप्शन नंबर डी, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी जो कि लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है, तो ये किसकी दिखाई देती है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि विषाद का, किस, विषाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है, तो एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। क्या है, मकबूल फिदा हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो यह किसने चित्रित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी अमृता शेरगिल ने। किसने? अमृता शेरगिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन 1955 को किसने बनाया? तो जमीन का चित्रण किसने किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि हुसैन ने। किसने? हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली रात 1959 का चित्रण किसने किया? तो नीली रात का चित्रण किसने किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि एम.एफ. हुसैन ने। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया? तो मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी एम.एफ. हुसैन ने। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी एम.एफ. हुसैन ने। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई? तो एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर ए जो कि लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से कलाकार माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाई? तो माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि एम.एफ. हुसैन। कौन है? ऑप्शन नंबर डी जो कि एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? तो यह कौन थे? ये ऐसे कलाकार हैं जो कि एम.एफ. हुसैन नाम है इनका। क्या है? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई? तो पिकासो के साथ कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चित्र प्रदर्शनी लगाई? यह है भारत के महान कलाकारों में गिना जाता है। तो ये है एम.एफ. हुसैन। कौन है? एम.एफ. हुसैन, जो कि इनका एक चित्रण है बहुत विवादित था। भारत माता के नग्न चित्रण के कारण ये बहुत विवाद में घिरे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो उन्हें किस कला धारा के लिए जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी समकालीन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? तो किसके साथ इन्होंने 100 करोड़ का सौदा किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। किसके? स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी और लैंप के बीच 1958 को किसने चित्रित किया? तो मकड़ी और लैंप को किसने चित्रित किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि एम.एफ. हुसैन ने। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया? तो इसी जो कि चित्रण के कारण ये विवाद में घिरे रहे। तो यह किसने किया था? तो यह है एम.एफ. हुसैन। कौन है? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो यह किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी एम.एफ. हुसैन। क्या है? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हैं। तो ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी एम.एफ. हुसैन है। कौन है? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था। तो जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने चित्रित किया है? तो यह किसने चित्रित किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी विकास भट्टाचार्य जी, जो कि इनकी एक और चित्र है डाल सीरीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। डाल सीरीज जो कि इनकी चित्रण है विकास भट्टाचार्य की, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदोष दास गुप्ता जी थे। तो प्रदोष दास गुप्त क्या थे? तो यह एक मूर्तिकार हैं। क्या है? एक मूर्तिकार हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केसीएस पन्नीकर का जन्म हुआ था। तो केसीएस पन्नीकर का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो यह किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, एम.एफ. हुसैन की। किसकी? एम.एफ. हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कंवच कंवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं। तो यह कौन है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, पी.वी. जानकी रमन। कौन है? पी.वी. जानकी रमन जी हैं। पी.वी. जानकी रमन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कंवल कृष्ण। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि कंवल कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं। वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, एफ.एन. सूजा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एफ.एन. सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। इसके सिद्धांत क्या थे? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद। क्या है? आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल क्रमानुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए. रामचंद्रन, विवाम सुंदरम। कौन सा है? के.जी. सुब्रम सबसे पहले, फिर तैयब मेहता, फिर ए. रामचंद्रन, फिर विवाम सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीस कपूर की कृतियों की सृजन का सही कालक्रम का चयन करें। तो इनके कृतियों का सही कालक्रम का चयन करना है तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि से एच ए, इफ टू सेलिब्रेट। फिर कौन सी है? आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन, ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स, स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, क्लाउड गेट जो कि अति महत्वपूर्ण है, फिर टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो क्लाउड गेट आप जरूर याद रखिएगा, यह पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि एस.एस. रजा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुस्लिम चित्रकार जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया है तो वह कौन से थे? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि एम.एफ. हुसैन जी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार हैं? तो अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन असंगत है? तो असंगत कौन सा है? सती नंदलाल बोस सही है, भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर ये भी सही है, यामिनी राय रंजन तीन औरतें ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि अमृता शेरगिल दुर्गा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चित्रकला में रविंद्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था तो यह किसके पक्षधर थे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्तिवाद। क्या है? अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसिप एन.एस. बिंद्रे द्वारा बनाई गई है तो यह किस पे बनाई गई है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठों के ऊपर सफाई। क्या है? पृष्ठों के ऊपर सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जादूगर चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो यह किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो यह है क्यूबिज्म मतलब घनवाद से। किससे? घनवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। इनके द्वारा बनाई गई चित्रकारी कौन सी है? तो यह है काला चाँद। किसके द्वारा? यह है काला चाँद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किंकर बैज का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? तो यह किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि संथाल से। किससे? ऑप्शन नंबर बी, संथाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल जिसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, तो वह किसके कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, पॉल गॉगिन से। किससे? पॉल गॉगिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिशियन जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किस उसका प्रयोग किया? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, टेम्परे। किसका? टेम्परे। तो बात होती है गगनेंद्र नाथ टैगोर की। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1867 में। 1867 में कहाँ पे? कलकत्ता के जोरा सांको में। कहाँ पे? कलकत्ता के जोरा सांको में। फिर बात होती है कि 1867 में ही जोरा सांको थिएटर की स्थापना किसने किया था? तो गुणेंद्र नाथ ने किया था। गुणेंद्र नाथ कौन थे? तो ये गगनेंद्र नाथ के जो कि पिता थे। कौन थे? गगनेंद्र नाथ के पिता थे। फिर गगनेंद्र नाथ ने जल रंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये ब्रिटिश शैली के जो प्रख्यात रंग चित्रकार थे हरिनारायण बंदोपाध्याय से इन्होंने वहाँ चित्रण प्राप्त की थी। 1902 की बात है। कब? 1902 में ये चित्रकला की शिक्षा याकोहामा तैकान व हिसिदा से लेते हैं। किससे? हिसिदा से लेते हैं। फिर जापानी कलाकार ओकुकोरा के चित्रकर्म से ये बहुत प्रभावित होते हैं। किससे? बहुत प्रभावित होते हैं। फिर बात होती है कि इनकी जो कि बंगाल शैली से ये भिन्न शैली में काम करते थे। तो ये हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, जो कि यह घनवाद से संबंधित हैं। इनके चित्रों पर जो कि घनवाद शैली का चित्रण होता है। तो बात होती है कि भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार, भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट और व्यंग्य चित्रों के आधुनिक जन्मदाता कौन थे? या हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किसने किया? तो यह सब कौन थे? तो यह हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। बात होती है मित्रों, तो घनवाद से प्रेरित भारत में कुछ चित्रकार थे, जैसे जॉर्ज कीट, बेंद्रे, जाहीगीर, साबावाला, राम कुमार और तथा हुसैन, जो कि ये सब घनवाद से संबंधित थे। तो बात होती है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर की, तो ये इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन सी है? तो ये है फेयरी प्रिंसेस, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट इन द अदर वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी मशीन, वाटरफॉल इन द हिमालयज, मेघदूत, जादूगर, कलकत्ता में रविंद्रनाथ, कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ, प्रतिमा विसर्जन, ये क्यूबिस्ट सिटी, ये सब किसकी चित्रण है? तो ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। तो जो कि गगनेंद्र नाथ टैगोर रंग और काली स्याही में प्रयोग करते थे अपने चित्रणों की। पूरी के भूदृश्य अगर चित्रण की बात की जाए, यह किसकी है? तो यह भी गगनेंद्र नाथ टैगोर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है? तो यह भी किसका है? भी हमने बताया, यह है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टान और पक्षी है। तो वह कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, जे स्वामीनाथन। कौन है? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकट दर्शाते हैं? तो यह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, अर्पणा कौर। कौन है? अर्पणा कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किसमें है? तो यह है
ऑप्शन नंबर बी जो कि विकास भट्टाचार्य का। किसका? विकास भट्टाचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो मूर्तिकार कौन नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि BNR जो कि वास पद्धति से चित्रण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? तो किसके कार्य से? तो ये हैं घड़वा कलाकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? तो कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? तो हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। कहाँ से? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, PR पोचखनवाला ने फ्लाइट आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? तो यह किस माध्यम में है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि एल्युमिनियम। किसमें है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकार BR खजुरिया कहाँ से संबंधित है? तो यह कहाँ से संबंधित है खजुरिया साहब जी? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चित्रकारी की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? तो आइए देखते हैं। गोपाल घोष की जो चित्रण है ये विलेज नियर मंसूरी ये की गई है। विनोद बिहारी मुखर्जी का जो चित्रण है विलेज साफ ये भी किया गया है। जामिनी राय का थ्री पुजारियन भी टेम्परा माध्यम में है। तो कौन सा नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि अमृता शेरगिल का वुमेन आर चारपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं? तो यह कौन से हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, भूपेन खक्कर। कौन है? भूपेन खक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? तो यह किस मुख्यतः माध्यम में काम करते थे? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, कास्ट में। किसमें? कास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिकियल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु से बनी है किसने बनाई है? तो यह किसने बनाई है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि धनराज भगत ने। किसने? धनराज भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया है? तो यह किसने किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह ने। किसने? शिव सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनेंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कागज पर जल रंग कहाँ संग्रहित है? तो यह कहाँ पे संग्रहित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय द्वारा कैनवस पर टेम्परा माध्यम में निर्मित चित्र माँ व बच्चा 1933 कहाँ संग्रहित है? तो यह कहाँ संग्रहित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं 1934 में किस माध्यम में बनाई गई है? तो अभी आया ऑयल एंड कैनवास पे। किस पे? ऑयल एंड कैनवास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MF हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन सी प्रसिद्ध चित्र बनाई है? तो यह कौन सी प्रसिद्ध चित्र बनाई है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, द थिएटर ऑफ द वर्ड्स व स्प्लेक्स फ्रंट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, MF हुसैन द्वारा निर्मित सुनहरा संसार को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया है? तो यह किस वर्ष प्रदर्शित किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि 1947 में। तब 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने कैनवास पर त्रियामी प्रभाव प्रकट किया? तो यह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, NS बेंद्रे ने। कौन है? NS
बेंद्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्न बैफेलो ए एंड एंटीविड फार्म किस कलाकार की कृतियां हैं? तो यह किस कलाकार की कृतियां हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि एन.एस. बेंद्रे की है। किसकी? एन.एस. बेंद्रे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ ऑफ रोज, स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रीफ, रिफ्यूजेज, अनक्लेड बेगर फैमिली तथा द चिल्ड्रेन इत्यादि कृतियों की रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि सोमनाथ होर। कौन है? सोमनाथ होर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापाकार सोमनाथ होर 1921 से 2006 का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये उनका जन्म चटगांव बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर जो कि ए। कहाँ पे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यह छापा चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और फोटोग्राफर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि सही ऑप्शन है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंचिन तकनीक में निर्मित देवी कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो यह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट। कौन है? ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नवंबर 2008 को भारत में सुदमी की नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 के दशक की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने करोड़ रुपए में बिकी? तो कितने करोड़ रुपए में बिकी? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 1.88 करोड़ रुपए में बिकी। कितनी? 1.88 करोड़ रुपए में बिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मुद्रण चित्रकार है। तो भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है? यह है ऑप्शन नंबर डी के लक्ष्मा गौड़। कौन है? के लक्ष्मा गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए जो कि आंध्र प्रदेश के निजामपुर में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के निजामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी जानकी रमन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो पीवी जानकी रमन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि मूर्तिकार। कौन है? ऑप्शन नंबर बी मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्लूट प्लेयर किस कलाकार की प्रमुख रचना है? तो यह किस कलाकार की प्रमुख रचना है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी पीवी जानकी रमन की है। किसकी? पीवी जानकी रमन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्तिकार अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्ति अनसुनी चीखें कहाँ संग्रहित है? तो यह कहाँ पे संग्रहित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मूर्तिकार जो एक कवि है। वह मूर्तिकार जो एक कवि है तो वह कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए अमरनाथ सहगल जी हैं। कौन है? अमरनाथ सहगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इक्का यादगिरी का जन्म 1940 में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित मूर्ति चतुर्मुखी 13 फीट ऊंचे क्वाड्स दानेदार एकास्म पत्थर से तराशकृत निर्मित के मूर्तिकार हैं। तो इसके मूर्तिकार कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इक्का यादगिरी। कौन है? इक्का यादगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया? तो यह कौन से कलाकार हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि यामिनी रंजन राय। कौन है? यामिनी रंजन राय जी हैं। कौन है? तो यामिनी रंजन राय। तो यामिनी रंजन राय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये है 11 अप्रैल 1887 को बेलियातोड़ बांकुरा जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर बात होती है कि ये लोक कला से चित्रकार से ये प्रभावित थे। कलकत्ता के काली घाट के पटचित्रों से प्रेरणा लेने वाले ये चित्रकार थे। कौन से थे? तो ये है यामिनी रंजन राय। कौन है? यामिनी रंजन राय।
यामिनी रंजन राय जो कि ये टेम्परा माध्यम में अपनी पेंटिंग ये बनाते थे। इसमें टेम्परा माध्यम में पेंटिंग बनाते थे और चटक रंगों का प्रयोग करते थे। किस रंगों का? चटक रंगों का ये प्रयोग करते थे अपने चित्रणों में। और लोक परंपरा के चित्रकार भारत में कौन कौन से रहे हैं? तो ये रही हैं सुनैनी देवी, यामिनी राय, बी प्रभा और के.एस. कुलकर्णी। तो यामिनी राय के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो माँ और शिशु और इनको 1955 में, याद रखिएगा, 1955 में इनको भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से। और 1929 से, कब? 1929 से लेकर 1936 तक ये लाहौर में सहायता निर्देशक के पद पर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में रहे हैं। कहाँ पे? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में रहे हैं। अगर बात की जाए भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो यह यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। इनकी एक चित्रण है रथ पर राजा रानी। किस पे? रथ पर राजा रानी। और 3 पुजारिन्स भी इन्हीं की चित्रण है। इनकी जो कि रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो सरल रही है, गत्यात्मक रही है और वो अर्तुलाकार भी रही है। आइए इनके प्रमुख चित्रणों की बात करते हैं, जैसे संथाल महिला और द ड्रमर, सीता, रावण एंड जटायु, जीसस, गोपनीय। बात होती है कि एम.एफ. हुसैन से पहले किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता था? तो यह किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, यामिनी रंजन राय को भी कहा जाता था। इसको यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंगेलियो तकनीक में निर्मित छापा चित्र भंवर के कलाकार हैं। तो क्या है? भंवर के किस कलाकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा रेड्डी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टोरेट, वाटर लिलीज, वर्लपूल, वेव एंड रिफ्लेक्शन किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो यह किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कृष्णा रेड्डी की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा रेड्डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध छापाकार व मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, चिन्नूर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर व मुद्रण विभाग के निर्देशक रहे हैं, तो वह कौन है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा रेड्डी। कौन है? कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम सुद की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो अनुपम सुद की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि छापाकार। किसमें? छापाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन एंटिंग्लियो प्रिंट पतझड़ किसका है? तो यह किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनुपम सूद का। किसका? अनुपम सूद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में उस चित्रकार की पहचान करें जो अपने विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो विकर्ण श्रृंखला के प्रसिद्ध कौन चित्रकार है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि तैयब मेहता। कौन है? तैयब मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? तो बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, एन.एस. बेंद्रे। किसकी है? तो एन.एस. बेंद्रे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलरी ऑफ आर्ट हेरिटेज कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है? तो यह क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, शिला मुद्रण लिथोग्राफी। क्या है? शिला मुद्रण लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1919 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने एक वृत्त चित्र गोल्डन वियर पुरस्कार जीता था। तो वह कौन से हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एम.एफ. हुसैन है। कौन है? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याह कोस्ट
का राजा, किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन से हैं? तो यह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, के.जी. सुब्रमण्यम। कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल स्कूल शैली स्कूल में के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्र करता था? तो वह कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि गगनेंद्रनाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन घाव वुड्स श्रृंखला से संबंध है? तो घाव वुड्स श्रृंखला से संबंध कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि सोमनाथ होर। कौन है? सोमनाथ होर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए तैयब मेहता की। किसकी? तैयब मेहता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अनुष्ठानिक सार्वजनिक छवियों को निर्मित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि ब्रांज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी रामचंद्रन ने। कौन? ए रामचंद्रन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति और संगीत के बीच बिंदुबीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाला चित्र किसने निर्मित किया था? तो यह किसने निर्मित किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए गुलाम मोहम्मद शेख ने। किसने? वो गुलाम मोहम्मद शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर और कंचन पेड़ चित्र का निर्माण किसने किया? बंदर और कंचन पेड़ चित्र का निर्माण किसने किया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि ए रामचंद्रन। किससे है? ए रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी अनुपम सूद के द्वारा। किसके? अनुपम सूद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक कला शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। तो यह कौन है? यह है यामिनी रंजन राय। कौन है? यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो यह कौन था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी ए जो कि जे स्वामीनाथन। कौन है? जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? तो इस समूह के संस्थापक कौन थे? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि एन.एस. बेंद्रे थे। कौन थे? एन.एस. बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया। तो वह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि के लक्ष्मण गौड़ा। कौन है? के लक्ष्मण गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन चित्रकार ने चित्र श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति रिम्ब्रेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया? तो वह कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि वी रमेश हैं। क्या है? वी रमेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करता है? तो वह कौन है? यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि रविंद्र रेड्डी हैं। कौन है? रविंद्र रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनपुरा आइलैंड स्याही और वास प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो यह किसका चित्रण है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जैनुअल आबेदीन का। किसका? जैनुअल आबेदीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरोसो मार्बल के मूर्तिकार हैं तो इसके मूर्तिकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी नागजी पटेल हैं। कौन है? नागजी पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991-92 में किसने दिल्ली ब्लू
पाटरी ट्रस्ट बनाया? तो यह किसने बनाया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए गुरुचरण सिंह। कौन है? गुरुचरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी एंड पुरूरवा तैल संग्रह कुमार गैलरी कहाँ पे? कुमार गैलरी किसका चित्र है? तो यह किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रन का। क्या है ऑप्शन नंबर जो कि डी ए रामचंद्रन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार चित्र किसका है? तो मालाबार चित्र किसका है? तो यह है सूजा का। किसका? FN सूजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र फैमिनिया अकाल टेम्परा के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बांडेज कांस्य शिल्प के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रदोष दास गुप्त। कौन है? प्रदोष दास गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल विद फ्लावर तैल संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली चित्र किसका है? तो यह किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि हकू भाई शाह का। किसका? हकू भाई शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात चित्र ओलंपिया इंचिंग वर्ष 1929 ईस्वी में किसने निर्मित किया? तो यह किसने निर्मित किया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि शैल चोयल ने। शैल चोयल ने जो कि आज का ये अंतिम प्रश्न, मर्डिके कड़िका घाट थाली शीर्षक मूर्तिशिल्प किसने सृजित किया? तो यह किसने सृजित किया? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी लतिका कट्ट ने। किसने? लतिका कट्ट ने। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके और दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।